नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट टॉप 20 क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष के सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, हिंदी की ज़बरदस्त क्लास लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत कम समय में आज इस वीडियो को हम कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो इसमें उपयुक्त शब्द बताना है, तो उपयुक्त शब्द कैसे बताना है, हम पहले वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि क्या भरना है। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि उसने से पत्र लिखा। किससे पत्र लिखेगा? मोबाइल से पत्र लिखेगा? नहीं। किताब से पत्र लिखेगा? नहीं। कलम से पत्र लिखेगा? जी हाँ, कलम से पत्र लिखा। उसने कलम से पत्र लिखा। अगला क्वेश्चन भी रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो रिक्त स्थान को कैसे भरेंगे? वाक्य को पढ़कर। वाक्य को पढ़ते हैं, मुझे विश्वास है कि अच्छे जरूर आएंगे। अच्छे के बाद क्या होगा? रात जरूर आएंगी? नहीं। दोपहर जरूर आएंगी? नहीं। अच्छे दिन जरूर आएंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है दिन, यहाँ पर दिन भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। इसमें भी उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, दर्जी कपड़े फिल इन दी ब्लैंक्स है, उसके बाद है। तो दर्जी कपड़े धोता है, दर्जी का काम धोना नहीं होता है। दर्जी कपड़े सिलता है, हाँ, दर्जी कपड़े सिलता है, तो सिलता यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्रकृति, पहले हम इसे, अगर हमें त्रुटि ज्ञात करनी है तो वाक्य को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं ध्वंस भी करता है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि ध्वंस भी करता है। प्रकृति एक स्त्रीलिंग है, तो प्रकृति के जगह पर करती है होगा, न कि करता है। करती है यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, करता है में हमारा त्रुटि है, यहाँ पर करती है होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना, तो यहाँ पर पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं। जिस दिन मैं उस संत से मिली, उनके वाणी से मैं प्रभावित हो गई। तो यहाँ पर उनके वाणी से कुछ सही तरह से लिखना है। तो सही तरह से कैसे लिखेंगे? उनके वाणी से, उनका वाणी से, उनकी वाणी से, उनमें वाणी से, उनसे वाणी से। यहाँ पर उनकी वाणी से एकदम उपयुक्त विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो हम वाक्य पढ़ते हैं, देखते हैं किसमें त्रुटि है। निश्चल और सरल बचपन की खुशियाँ चेहरे पर तैर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, निश्चल और सरल बचपन की खुशियाँ चेहरे पर तैर रहा है। तो चेहरे पर तैर रहा है, बचपन की खुशियाँ, निश्चल और सरल, इसमें तैर रहा है गलत है। तैर रहा की जगह पर तैर रही हैं, यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर तैर रहा है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे उपयुक्त विकल्प का चयन। जैसे हम पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। वाक्य पढ़ते हैं, जब वह मुझसे मिलती थी तब मेरे चरणों को छूने का प्रयास करती थी। तो यहाँ पर देखिए, वाक्य पढ़ते ही हमें त्रुटि का एहसास होता है। क्या, कौन सी त्रुटि है? जब वह मुझसे मिलती थी तब मेरे चरणों, यहाँ पर मेरे चरणों छूने का प्रयास करती थी। मेरे चरणों को, यहाँ पर होगा मेरे चरणों को, यानी कि मेरे चरणों को छूने का प्रयास करती थी। चरण छूने का प्रयास करती थी, चरणों छूना का प्रयास करती थी, चरण छूना का प्रयास करती थी, चरण छूने का। यहाँ पर तीनों गलत हैं, ऊपर वाला बस सही है। चरण छूने का प्रयास करती थी, न कि चरणों छूने का प्रयास करती थी। यहाँ पर चरण छूने का प्रयास करती थी, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें एक शब्द में बताना है हमें उत्तर। तो यहाँ पर जिसमें जानने की इच्छा हो, तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इसमें एक शब्द बताना है वाक्यांश के लिए जिसका कोई शत्रु न हो।
तो जिसके कोई शत्रु न हो तो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि वाला वाक्य ज्ञात करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तब हमें ज्ञात हो जाएगा किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पर देखिए, उद्योग धंधों के विस्तार से वृक्षों की संख्या से निरंतर गिरावट आ रही है। वृक्षों की संख्या से की जगह पर होगा में। वृक्षों की संख्या में गिरावट आ रही है, वृक्षों की संख्या से नहीं। तो यहाँ पर इस वाक्य में त्रुटि है ऑप्शन डी में, वृक्षों की संख्या से में। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी कौन सा है? घुड़दौड़, घुड़दौड़ा, घुड़दौड़, घुड़दौड़। तो यहाँ पर सही वर्तनी होगा घुड़दौड़, पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब क्या होता है? गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब होता है पुरानी बातें उठाना। पुरानी बातें उठाना मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सरस्वती का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा। शारदा, वीणा पाणी और सरस्वती, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करने जो तेल निकालना शब्द का पर्यायवाची होगा। तेल निकालना का मुहावरे का पर्यायवाची होगा। तो तेल निकालना मतलब कम काम लेना, यह गलत है। तेल के कुओं से, ये तो एकदम गलत है। बहुत अधिक काम करा लेना, यही सही है। बहुत अधिक काम करा लेना, तेल निकालना का मतलब होता है बहुत अधिक काम करा लेना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द हमें देखना है। आभूषण मनुष्य की बढ़ाते हैं। आभूषण मनुष्य की क्या बढ़ाते हैं? प्रेम बढ़ाते हैं? नहीं। शक्ति बढ़ाते हैं? नहीं। शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ पर आभूषण मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं, यहाँ पर शोभा सबसे उचित विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। हमें उपयुक्त विकल्प बताना है, कौन सा होगा उपयुक्त विकल्प। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हम जो भी कार्य करें वह सावधानी पूर्वकता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सावधानी पूर्वकता कोई शब्द नहीं होता, सावधानी पूर्वक होता है। तो सावधानी पूर्वक जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सावधानी पूर्वक यहाँ पर किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो प्रवेश का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवेश का विलोम क्या होता है? प्रवेश मतलब प्रवेश, अंदर घुसने देना। प्रवेश का मतलब होता है निकास, मतलब निकाल देना। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी कौन सा है? इनमें से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इनमें से पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। चौथा हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा 20 के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप इस प्रैक्टिस सेट को कम समय में करे होंगे। तो 20 में से कितने क्वेश्चनों को आपने सही जवाब दिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।